हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स अच्छे होंगे। तो आप भी अगर ट्वेल्थ क्लास में हैं और यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत कुछ यहाँ से मिलने वाला है। जितने भी डाउट्स हैं आपके, सभी डाउट्स को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो तो बहुत बड़ा तोहफा होने वाला है आपके लिए। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ट्वेल्थ बोर्ड के स्टूडेंट्स हो और हिंदी मीडियम की तैयारी कर रहे हो और यूपी बोर्ड स्पेशली। इस यूपी के अलावा कोई सा बोर्ड हो, या हमारे यूपी बोर्ड हो सकता है, राजस्थान बोर्ड हो सकता है, बिहार बोर्ड हो सकता है, एमपी बोर्ड हो सकता है, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायो सभी से रिलेटेड स्ट्रेटजी, क्या हमारे पास तैयारी करने का, पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कब रिवीजन करना चाहिए, इस सारी चीज़ों के बारे में हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल से जुड़ जाइए, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है ये चीज़ें। धीरे धीरे हम चीज़ों को, तैयारी को बूस्ट करेंगे और आपको एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे। जितने भी तरीके के आपके माइंड में डाउट हैं, हर एक तरीके के डाउट को क्लियर करेंगे और धीरे धीरे हम सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो सबको स्टार्ट भी करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को बिना डिले किए हुए आगे शुरू करते हैं। तो आपके भी ये डाउट्स हैं कि क्या अभी से पढ़कर भी टॉप कर सकते हैं, इसका भी आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। बहुत सारे बच्चों के डाउट्स थे, वो मैंने सभी को वन बाय वन ले लिया यहाँ पर। तो अगर इनमें से आपके भी डाउट हैं तो आपकी इस डाउट का सॉल्यूशन यहाँ पर मिलने वाला है। ये समझ नहीं आ रहा सर, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और कहाँ से पढ़ें, कौन सी बुक्स फॉलो करें हम और कब क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए हमको, ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब ब्लैंक है। तो भी ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। किस विषय को हम कितना टाइम दें सर, किस सब्जेक्ट को हमको समझ में नहीं आ रहा, कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको ज़्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट है, किसको डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत है, टाइम टेबल हमारे पास क्या होना चाहिए, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ मिलने वाले हैं। और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल बच्चों का आ रहा है कि सर सिलेबस कंप्लीट कब तक कर लें हम, जिससे हम अच्छे से रिवीजन कर पाएँ और कब रिवीजन को हम स्टार्ट कर लें। तो वन बाई वन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम देखते हैं। तो देखो, क्या अभी से पढ़कर भी टॉप कर सकते हैं? ये बिल्कुल भी झूठ नहीं है। जी हाँ, आप टॉप कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट भी नहीं की है। बहुत सारे बच्चे हैं जो तैयारी की स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। किसी ने ट्यूशन लगा लिया, किसी ने ऑनलाइन बैच ले लिया, किसी ने कहीं से पढ़ रहे हैं, कोई कोचिंग से पढ़ रहा है, कोई स्कूल से पढ़ रहा है, कोई अपनी बुक्स से पढ़ रहा है, अलग अलग रिसोर्सेज यूज कर रहा होगा। लेकिन क्या अभी से पढ़कर हम अच्छे मार्क्स पा सकते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स टॉप कर सकते हैं? तो हाँ, अभी कुछ भी टाइम नहीं निकला है, लेकिन इसके बाद अगर डिले करते हो तो टाइम निकल जाएगा। तो अभी भी आप तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा। क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और कहाँ से पढ़ें? तो सबसे पहला आंसर है कि क्या पढ़ें सर। देखो, अगर आपने कोई ऑनलाइन बैच ले रखा है या कोई ट्यूशन या कोचिंग लगा रखा है, तो वहाँ पर आपको सिस्टमेटिक वे में एक नोट्स बनवा रहे होंगे। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो होते हैं कि नोट्स को आप अच्छे से फेयर कॉपी बनाइए, नोट्स बनाइए और अच्छे से उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए। PYQ यानी पिछले साल के क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ केसेस में यूपी बोर्ड में क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। और हर एक बोर्ड का एक फंडा रहता है, फिक्स क्वेश्चंस रहते हैं, वो रिपीट होते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि कौन से क्वेश्चन हैं जो ज़्यादा फोकस करना है, इन पर कौन से क्वेश्चन हैं जो कम आते हैं। कैसे पढ़ें सर? कैसे पढ़ने का आंसर ये मिलेगा आपको कि सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि जो भी आप तुम्हारे पास नोट्स हैं या कोई बुक है, उसको अच्छे से रिवाइज करना है। जो आज पढ़ा है उसको आज ही रिवाइज करना है। उसके बाद प्रैक्टिस करना है। अगर न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करना है। जैसे फिजिक्स हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस करना है। थ्योरी है, थ्योरी को भी पढ़ना है। डेफिनेशंस है, डेफिनेशंस को भी पढ़ना है। और फिजिक्स में सबसे ज़्यादा होते हैं डेरिवेशंस। बच्चे डरते हैं, डरना नहीं है। जो भी डेरिवेशन क्लास में आज कराया है, सपोज करो, उसको घर पे जाके दोबारा से करिए। एक टाइम के बाद अगर याद ऐसे नहीं करोगे तो भूल जाओगे, लेकिन अगर तुम उसको दोबारा कर लोगे तो वो चीज़ें आपको क्या हो जाएंगी, आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। एक टाइम के बाद 10 12 15 दिनों के बाद दोबारा से उसको देख लीजिए, फिर आपको एग्जाम के टाइम पे ही पढ़ोगे तो याद आ जाएंगी। अदरवाइज ऐसा नहीं किया तो एग्जाम टाइम पे जब भी पढ़ोगे सब नया नया लगेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली है सर। और कहाँ से पढ़ें, कहाँ से मैंने बता दिया, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और क्या पढ़ना है। तो आपको नोट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पिछले साल के क्वेश्चंस, कैसे कौन कौन से क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, आप एक कोई बुक लेके आ सकते हो, अरिहंत की ला सकते हो, PYQ की, या मास्टरमाइंड किसी के पास पुरानी पड़ी हो, आपका कोई सीनियर है उससे ले लीजिए। और उसमें 2024 तक के क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनको बाद ज़्यादा फोकस करना है। जो कम रिपीट हो रहे हैं उनको कम फोकस करना है। और एक कोई सी बुक पकड़ लेनी है,
ज़्यादातर बच्चे नूतन की बुक फॉलो करते हैं, नूतन की भी ले लीजिए। थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जिस चैप्टर में एक चैप्टर कंप्लीट हुआ उसके एक पेज पर शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, फॉर्मूले को एक साथ लिख लीजिए और अपनी दीवार पर चिपका लीजिए। बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे तो क्वेश्चंस कैसे होंगे। तो वेटेज सभी का इक्वल रहता है, थ्योरी का, न्यूमेरिकल का और डेरिवेशन का। तो ये आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है। सर किस विषय को कितने घंटे पढ़ें, टाइम टेबल और बता दीजिए। देखो, सबसे पहले हमारे पास मेन सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, और जिसके पास बायो है उसके पास बायो हो गया। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ये तीनों सब्जेक्ट ऐसे हैं, इनमें न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा रहता है। बायो में थोड़ा सा थियोरटिकल है, आपको पढ़ सकते हो, आप ऐसे इस तरीके से रिवाइज कर सकते हो। लेकिन मैथमेटिक्स और फिजिक्स दो में न्यूमेरिकल और डेरिवेशन ज़्यादा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जैसे ही क्लास कंप्लीट हुआ है उसको रिवाइज करने के बाद किसी भी बुक से अगर पीवाईक्यू हुआ उनको अच्छे से करना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लिख लिख के करना है। ऐसा नहीं है कि सर हमारे समझ में आ गए हम कर लेंगे, भूल जाओगे। ये चीज़ ध्यान रखना, इस चीज़ को आपको लिख लिख के याद करना है। और जब लिख लिख के याद करोगे, एक क्वेश्चन है, कोई सा क्वेश्चन है, डेरिवेशन है, थ्योरी, उसको लिखोगे तो आपके माइंड में सेट होगा। आगे बाद में रिवाइज करोगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ हमने ये चीज़ ऐसे पढ़ी थी। तो ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। सर टाइम टेबल क्या होना चाहिए? टाइम टेबल में बता देता हूँ। ऐसा नहीं कि सर इतने बजे उठो, इतने बजे खाना खाओ, इतने बजे सब्जेक्ट पढ़ो, ऐसा पढ़ो। ये एक बाउंड कंडीशन बन जाती है और इस वाली कंडीशन को हम फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि कभी टाइम टेबल बिगड़ जाता है तो डीमोटिवेशन आ जाता है, और जब डीमोटिवेशन आएगा तो एकदम टाइम डिस्टर्ब हो जाता है। देखो क्या करना है आपको, सबसे सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। आपको मेन सब्जेक्ट, हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। जिसके पास बायो है उसके पास बायो। 3 सब्जेक्ट को आपको क्या करना है, स्कूल या कोचिंग के अलावा कम से कम अभी 1 घंटे हर एक सब्जेक्ट को देना है, एट लीस्ट 1 आवर। इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, इसको आप आधा आधा घंटे दे सकते हो, लेकिन इनको कम से कम 1 घंटा देना है। स्कूल हुआ, स्कूल के बाद अगर कोचिंग कर रहे हो तो कोचिंग में पढ़ के आ रहे हो, उसके बाद जो चीज़ पढ़ाती है उसको 1 घंटे के अंदर अंदर आधा घंटे में रिवाइज कर लो और आधा घंटे में उसकी प्रैक्टिस करो और अच्छे से रिवीजन करिए। तो ये आपको ज़रूर करना है, 1 घंटे से कम नहीं काम चलेगा तीनों सब्जेक्ट में। स्कूल और कोचिंग के अलावा कम से कम 3 घंटे निकालने पड़ेंगे तीनों सब्जेक्ट के लिए। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। अगली क्वेश्चन आता है, सर कब तक सिलेबस को कंप्लीट कर दें और कब रिवीजन करें? देखिए, आपका दिसंबर तक, नवंबर के एंड या दिसंबर की स्टार्टिंग में एट एनी कॉस्ट सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए सर। आपके कोचिंग में भी टीचर्स बताते होंगे, अगर कोचिंग टीचर लेट फिनिश कर रहा है इसका मतलब आपने लेट ज्वाइन किया होगा। आपको 7 से 8 महीने लगते हैं एक कंप्लीट फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, बायो हुआ, मैथमेटिक्स हुआ कंप्लीट करने में। आपको नवंबर के एंड तक या दिसंबर के मंथ में आपको सिलेबस फुल कंप्लीट हो जाना चाहिए विद रिवीजन। यानी कि रिवीजन मतलब जो पढ़ते चले आ रहे हो उसको साथ साथ रिवाइज करते करते। उसके बाद क्या करना है, आपको कोचिंग जहाँ भी है आपको बंद कर देना है और एक बंद कमरे में आपको कम से कम 6 to 8 आवर्स पर डे आपको देना पड़ेगा। ठीक है, 2 से ढाई घंटे 3 घंटे पर सब्जेक्ट पढ़नी पड़ेगी। जो चीज़ पढ़ा दी है उसको दोबारा से रिवाइज करना है। फॉर्मूला जो है उस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बना के फॉर्मूला लिखने हैं, फॉर्मूला रिवाइज करने हैं, उसके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं और पिछले साल में क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे, क्या पूछे गए थे, वो भी लिख लिख के याद करने हैं। ये आपको करना है कब, दिसंबर और जनवरी तक। 2 महीने में ये रिवीजन आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए तीनों सब्जेक्ट का एट एनी कॉस्ट। उसके बाद सर फरवरी के मिड में या एंड तक एग्जाम होते हैं, तब तक क्या करें, तब तक के लिए तीसरा रिवीजन होना चाहिए, फास्ट रिवीजन होना चाहिए। तो ये 3 स्टेप आपको होना चाहिए रिवीजन के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे कम करोगे तो बहुत कम मार्क्स हो जाएंगे। जो टॉपर्स की स्ट्रेटेजी होती है वो यही रहती है कि नवंबर एंड या दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करके एक बार रिवीजन करता है 2 महीने में, उसके बाद एक शॉर्ट रिवीजन होता है 20 से 25 दिन का, उसमें फास्ट रिवीजन रहता है जो जो चीज़ें वो वापस से रिकॉल करने के लिए। तो ये कंप्लीट कवरेज होने वाला है, आपको ये चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। इस चैनल पर अगर नए हो तो जुड़ जाइए। हम बहुत एक सिस्टमेटिक वे में यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, जहाँ के भी स्टूडेंट्स हो, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, इस पर बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट कंटेंट, जो कि स्ट्रेटेजी हो, मोटिवेशन हो, वीडियोज हो, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे सिलेबस करना है, रिवाइज करना है, हर एक चीज़ को हम कवर करेंगे। और जल्दी ही मैं जैसी रेस्पॉन्स आता है बच्चों को, फिजिक्स स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। आप देखोगे कि ट्यूशन में, कोचिंग में, कहीं भी जा रहे होंगे, इस लेवल का कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। बहुत ही एक सिस्टमेटिक वे में, एक बहुत ही तरीके से आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। तो ये रिक्वेस्ट है, इस चैनल को ग्रो करने के लिए आपकी हेल्प की ज़रूरत है और आपको ये हेल्प करनी पड़ेगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय। पढ़ाई करते रहिए, थैंक यू।